हेलो, नमस्कार, हर हर महादेव। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आइए, तो आज 2010 का सॉल्व क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 62। तो विपंची किस वाद्य से जुड़ा हुआ है? विपंची वीणा वाद्य से जुड़ा हुआ है और वीणा सबसे प्राचीन तार है। इसको तत्वाद्य के तहत रखा जाता है और जो तार के संयोजन से बनता है, तत्वाद्य के तहत रखा जाता है। जो तत्वाद्य उसे कहते हैं जो तार के संयोजन से बना होता है। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के पिता का नाम क्या था? अल्लाह रखा था। उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था और वो भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे। जाकिर हुसैन साहब तबला वादक थे और उनके पिता का नाम अल्लाह रखा था। भैरव सहाय किस घराने के थे? किस घराने के तबला वादक थे? तो भैरव सहाय वाराणसी के प्रसिद्ध तबला वादक थे और बनारस घराने को स्थापित करने का श्रेय पंडित राम सहाय जी को जाता है। तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? तो इसमें बड़ा ख्याल गाया जाता है और ये 16 मात्रे की होती है। इसके विभागों की संख्या 4 है। इस ताल का राग बड़ा ख्याल गायन में प्रयोग होता है और इस ताल में 1-5 मतलब कि पहली और 5वीं पर और 13वीं मात्रा पर ताली लगती है, 9वीं मात्रा पर खाली लगती है। आचार्य केसी.डी. बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र क्या है? आचार्य केसी.डी. बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर है और नाट्यशास्त्र की रचना मुनि भरत ने की थी, जिसका नाम संगीत मकरंद है और इसकी रचना नारद ने की थी। निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद भी गाती थी? सिद्धेश्वरी देवी जी। सिद्धेश्वरी देवी जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका, वो वाराणसी से थी और इनका उपनाम माँ से जानी जाती थी। ये ध्रुपद भी गाती थी। अनुराधा तबला वादिका किसके शिष्या थी? निज़ामुद्दीन खां साहब की या साबिर खां या जाकिर हुसैन, किशन महाराज? तो अनुराधा तबला वादिका किशन महाराज की शिष्या थी। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अगर तबले का पुरुष पर्यायवाची शब्द देखा जाए तो ये जाकिर हुसैन कही जाएंगी। महिला समकक्ष अनुराधा पाल ही होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, और इन्हें साइक्लोपीडिया का और लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दिया गया है। आइए अगला देखते हैं। धूमकेतु तक किस वाद्य का बोल है? तो ये मृदंगम का बोल है। श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? ये जालंधर में होता है। और पटियाला में, अम्बाला में? इसका सही जवाब श्री हरिवल्लभ संगीत जालंधर होता है। भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? पंडित जसराज को, पंडित मणिप्रसाद को? तो भीमसेन जोशी जी शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक हैं और भारत सरकार ने इन्हें 2008 में इनको सम्मानित किया है। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं। संगीत में 7 स्वर होते हैं, जिसका सारे गामा पाधा नी और जिनका पूर्ण नाम षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, सप्तक में कोमल, शुद्ध और तीव्र स्वर मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं।
उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृत स्वरों की संख्या 5 होती है। रे गा मा धा नी। उत्तर भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या 7 होती है और जिनको सारे गामा पधनी कहते हैं, लेकिन 7 में से 5 विकृत हो जाते हैं और सा और प अचल स्वर है, जबकि शेष 5 रेगा मा धानी विकृत शब्द हैं जो अपनी जगह से हटते हैं। वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? वैदिक काल में सामगान में 3 स्वर प्रयुक्त होते हैं। वैदिक काल का सामवेद संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और 12 स्वर मूर्छना वाद किनकी परिकल्पना है? भारत की, कोहल की, मतंग की, सारंगदेव की। तो ये सारंगदेव की है। 12 स्वर मूर्छनावाद ये सारंगदेव की है। 12 स्वर मूर्छनावाद सारंगदेव को परिकल्पना है। इन्होंने संगीत रत्न सागर पुस्तक की रचना की और भारत के नाट्य शास्त्र ब्रह्मतंग कृत बृहद्देशी है। तो फिर आइए अगला कल मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए आशा करती हूँ आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, रिवाइज करेंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसे लाइक भी करें। कल फिर मिलते हैं।